नमस्ते, राधे राधे। तो आज हम करने वाले हैं कक्षा 11वीं विषय भौतिक शास्त्र एमपी बोर्ड परीक्षा, इसके 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 100 क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। इन्हें आप जरूर कर लीजिए, एक बार देख लीजिए आपने इनमें से कितने क्वेश्चन कर लिए हैं। नहीं करे हैं तो आज इनका रिवीजन लगा लें। पहला क्वेश्चन है, एसआई मात्रक पद्धति की सभी मूल राशियों के नाम एवं इनके मात्रक लिखिए। दूसरा प्रश्न है, क्या समीकरण 1/2 mv² बराबर mgh विमीय दृष्टि से सही है। तीसरा प्रश्न है, चाल और वेग में अंतर लिखिए। अब देखिए ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, तो चाल और वेग में आपको कम से कम दो अंतर लिखना है। चौथा क्वेश्चन है, स्थिर त्वरण के साथ गतिमान वस्तु का वेग समय v-t ग्राफ बनाइए जबकि वस्तु ऋणात्मक त्वरण से गति कर रही हो। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, यदि सदिश 3i माइनस 2j तथा 2i माइनस pj प्लस 3k परस्पर लंबवत हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। छठा प्रश्न है, आवेग तथा इसका एसआई मात्रक लिखिए। सातवां प्रश्न है, शक्ति की परिभाषा लिखिए। विद्युत ऊर्जा की खपत का मात्रक लिखिए। आठवां प्रश्न है, वृत्तीय गति के लिए आवर्तकाल और आवृत्ति की परिभाषा लिखिए। नवा प्रश्न है, 1 किलोवाट जो है का मान जूल में प्राप्त कीजिए। आपको 1 किलोवाट का जो मान है वो जूल में प्राप्त कीजिए। 10वां प्रश्न है, केपलर के नियम लिखिए कोई दो। केपलर के नियम लिखने हैं 4 नियमों में से कोई 3 नियमों में से कोई 2। 11वां प्रश्न है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम लिखिए। 12वां प्रश्न है, भारहीनता किसे कहते हैं। प्रश्न 13वां है, जी एवं जी में कोई अंतर लिखिए। स्मॉल जी एवं कैपिटल जी में कोई अंतर लिखिए, कम से कम 2 लिखना है। स्टील रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ है, गणितीय गणना द्वारा सिद्ध कीजिए। 15वां प्रश्न है, पॉइजन अनुपात क्या है, इसकी सैद्धांतिक सीमाएं लिखिए। प्रश्न 16वां है, सातत्य समीकरण लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। प्रश्न 17वां है, प्रत्यास्थ से संबंधित हुक का नियम लिखिए। प्रश्न 18वां है, न्यूटन का शीतलन नियम क्या है। प्रश्न 19वां है, स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम लिखिए। प्रश्न 20वां है, तापमान के सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमानों पर संबंध लिखिए। प्रश्न 21वां है, ऊष्मा एवं ताप में 2 अंतर लिखिए। प्रश्न 22वां है, ऊष्मा गतिकी का 0वां नियम लिखिए। प्रश्न 23वां है, रुद्रोष्म प्रक्रम किसे कहते हैं, इसके लिए आदर्श गैस अवस्था समीकरण लिखिए। आपको रुद्रोष्म प्रक्रम किसे कहते हैं और इसके लिए आदर्श गैस अवस्था समीकरण लिखना है। प्रश्न 24वां है, कार्नो प्रमेय लिखिए। ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है तो आपको इन्हें संक्षेप में लिखना है। विशिष्ट ऊष्माधारिता की परिभाषा लिखिए। प्रश्न 26वां है, किसी आदर्श गैस के लिए बॉयल का नियम एवं चार्ल्स का नियम लिखिए। प्रश्न 27वां है, सामान्य ताप पर एक परमाणु एवं द्विपरमाणु गैस के अणु की स्वतंत्रता कोटि कितनी है। एक परमाणु अणु एवं द्विपरमाणु अणु गैस के अणु की आपको स्वतंत्रता की कोटियां बतानी है। प्रश्न 28वां है, 1 मोल हाइड्रोजन गैस के लिए ऊर्जा तथा स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा का व्यंजक लिखिए। 1 मोल हाइड्रोजन गैस के लिए आपको ऊर्जा तथा स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा का व्यंजक लिखना है। प्रश्न 29वां है, गैस के अणुगति सिद्धांत के आधार पर दाब का सूत्र लिखिए। गैस के अणुगति सिद्धांत के आधार पर दाब का सूत्र लिखिए। प्रश्न 30वां है, आदर्श गैस के 2 गुण लिखिए। 31वां है, गैस के अणुगति सिद्धांत की 2 मुख्य अभिग्रंथियां लिखिए। प्रश्न 32वां है, गैस के अणुओं के लिए माध्य मुक्त पथ को परिभाषित कीजिए एवं इसका सूत्र स्थापित कीजिए। प्रश्न 33वां है, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए। तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए। प्रश्न 34वां है, व्यतिकरण और विस्पंदन में कोई 2 अंतर लिखिए। प्रश्न 35वां है, प्रगामी तथा अप्रगामी तरंगों में कोई 2 अंतर लिखिए। प्रश्न 36वां है, गैसों के अणुगति सिद्धांत को समझाइए। गैसों के अणुगति सिद्धांत को समझाना है। आ जाइए अब हम
लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उन पर। लघु उत्तरी प्रश्न में आपका पहला है, निम्नलिखित भौतिक राशियों के विमीय सूत्र लिखिए। निम्नलिखित भौतिक राशियों के विमीय सूत्र लिखिए। पहला है प्रत्यास्थ गुणांक, दूसरा है प्रत्यास्थ गुणांक के बाद दूसरा है पृष्ठ तनाव, फिर है कोणीय वेग, तीसरा है दाब, ऊर्जा, गुप्त ऊष्मा। इनके आपको विमीय सूत्र लिखने हैं। फिर दूसरा है किसी रोलर को धकेलने की अपेक्षा खींचना आसान होता है, क्यों? किसी गैस का दाब P तथा आयतन V और ताप T में वंडर वाल समीकरण P प्लस A अपॉन V स्क्वायर ब्रैकेट V माइनस B बराबर RT दिया गया है। A एवं B की विमाएं ज्ञात कीजिए। चौथा प्रश्न है, ग्राफी विधि से गति के द्वितीय समीकरण की स्थापना कीजिए। आपको ग्राफी मेथड से न्यूटन के जो गति का दूसरा नियम है उसकी स्थापना करनी है। प्रश्न 5वां है, वस्तु द्वारा nवें सेकंड में चली गई दूरी का व्यंजक निगमित कीजिए। प्रश्न 6 है, न्यूटन का गति का द्वितीय नियम लिखिए एवं सिद्ध कीजिए कि F बराबर ma। प्रश्न 7वां है, वृत्तीय मोड़ पर सड़क को वक्रीय यानी कि ढालू क्यों बनाया जाता है, स्पष्ट कीजिए। जो वृत्तीय मोड़ होता है, इसे गोलाकार मोड़ होता है, उस पर सड़क को वक्रीय ढालू क्यों बनाया जाता है। प्रश्न 8वां है, संघर्ष के लाभ एवं हानियां बताइए। संघर्ष से क्या लाभ है और क्या हानियां है। प्रश्न 9वां है, कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। देखिए मैंने इस पे स्टार बनाया हुआ है, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप जरूर देख लीजिए। कार्य ऊर्जा प्रमेय एवं इसे सिद्ध भी करना है। प्रश्न 10वां है, गतिमान वस्तु के संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संबंध स्थापित कीजिए। प्रश्न 11वां है, शक्ति के लिए सूत्र P बराबर F इंटू V स्थापित कीजिए। प्रश्न 24वां है, 11वां है ना। प्रश्न 12वां है आपके पास, इसमें न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम लिखिए तथा G का सूत्र एवं SI इकाई प्राप्त कीजिए। प्रश्न 13वां है, गुरुत्वीय त्वरण एवं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक में अंतर लिखिए। प्रश्न 14 है, यंग प्रत्यास्थ गुणांक, आयतन प्रत्यास्थ गुणांक एवं आरूपण गुणांक को परिभाषित कीजिए। प्रश्न 15वां है, एक धातु के लिए प्रतिबल विकृति वक्र खींचिए तथा इसमें स्थायी विरूपण, अनुपातिक सीमा, प्रत्यास्थ सीमा एवं प्रभाव बिंदु को प्रदर्शित कीजिए। प्रश्न 16वां है, यंग प्रत्यास्थ गुणांक का अर्थ स्पष्ट कीजिए एवं किसी बेलनाकार तार के लिए सूत्र निगमित कीजिए। प्रश्न 17वां है, हुक का नियम लिखिए एवं इसके आधार पर प्रत्यास्थ गुणांक को परिभाषित कीजिए। प्रश्न 18वां है, निम्नलिखित पदों को परिभाषित कीजिए। पहला है प्रतिबल, दूसरा है विकृति, तीसरा है प्रत्यास्थ गुणांक। 19वां है, स्टील रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ क्यों होता है, गणितीय सूत्र द्वारा लिखिए। प्रश्न 22वां है, सिद्ध कीजिए कि पृष्ठ तनाव के कारण किसी बूंद के अंदर अतिरिक्त दाब यानी 2T अपॉन R होता है, जहां T द्रव्य का पृष्ठ तनाव एवं R बूंद की त्रिज्या है। यहाँ पर 20 क्वेश्चन है, इनको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और वीडियो को पॉज कर भी आप इन क्वेश्चनों को नोट कर सकते हैं या देख सकते हैं कि आपने इनको पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। फिर प्रश्न 21वां है, इधर चालन किसे कहते हैं, ऊष्मा चालकता का सूत्र तथा इसका मात्रक लिखिए। 22वां है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 22वां, रेखीय प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में संबंध स्थापित कीजिए। प्रश्न 23वां है, कार्नो इंजन क्या है, इसकी कार्यविधि का कार्नो चक्र बनाकर लिखिए। प्रश्न 24वां है, समतापी प्रक्रम को परिभाषित करते हुए समतापी प्रसार में गैस द्वारा किए गए कार्य हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। 25वां है, समतापी एवं रुद्रोष्म प्रक्रम में कोई 3 अंतर लिखना है आपको। प्रश्न 26वां है, प्रगामी तरंगों एवं अप्रगामी तरंगों में अंतर लिखिए। प्रश्न 27वां है, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगों में अंतर लिखिए। 28वां है, सिद्ध करो कि खुले आर्गन पाइप में सम और विषम दोनों प्रकार के स्नान उत्पन्न होते हैं। अब देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर जो कि 4 नंबर में आपके पूछे जाते हैं।
वो है पहला, दो सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम लिखिए यदि ए तथा बी के बीच कोण थीटा हो और परिणामी तथा दिशा ज्ञात कीजिए। फिर 22वां दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड को क्षैतिज से कोण बनाते हुए ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाए तो आपको निकालना है उड्डयन काल, दूसरा निकालना है अधिकतम ऊंचाई, तीसरा निकालना है अधिकतम क्षैतिज परास के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। तीसरा प्रश्न है, एक समान वृत्तीय गति में अभिकेंद्री त्वरण का सूत्र सिद्ध कीजिए। चौथा क्वेश्चन है, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए तथा इसे न्यूटन के द्वितीय नियम से सिद्ध कीजिए। पांचवा प्रश्न है, समतल सड़क पर वृत्तीय गति करती कार की सुरक्षित अधिकतम चाल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। देखिए समय के अभाव में क्वेश्चनों को थोड़ा स्पीड से पढ़े जा रहा हूं, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके भी इन क्वेश्चनों को नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं या इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्रश्न छठा है, स्थैतिक घर्षण गुणांक एवं झुकाव कोण के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। प्रश्न सातवां है, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए तथा सिद्ध कीजिए कि मुक्त रूप से गिरती वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा अचर होती है। प्रश्न आठवां है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर g के मान में परिवर्तन का व्यंजक स्थापित कीजिए। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर स्मॉल g के मान में परिवर्तन का व्यंजक स्थापित कीजिए। प्रश्न 9वां है, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का व्यंजक g के पदों में व्यक्त कीजिए। प्रश्न 10वां है, सिद्ध कीजिए कि पलायन चाल वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। 11वां है, प्रत्यास्थता गुणांक किसे कहते हैं। प्रत्यास्थता गुणांक के प्रकारों का विस्तृत वर्णन कीजिए। प्रश्न 12वां है, प्रतिबल तथा विकृति किसे कहते हैं। प्रतिबल के प्रकारों का वर्णन कीजिए। प्रश्न 13वां है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक y, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक k तथा दृढ़ता गुणांक ईटा की परिभाषा लिखिए तथा इसमें संबंध लिखिए। प्रश्न 14 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बर्नौली की प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए कि धारा रेखीय प्रवाह में द्रव की ऊर्जाओं का योग नियत रहता है। प्रश्न 15 है, एक आदर्श तरल के लिए बर्नौली समीकरण की स्थापना कीजिए। देखिए बर्नौली की प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है और कई बार पूछी गई प्रमेय है, तो इसे आप जरूर देख लीजिए। प्रश्न 16 है, धारा रेखीय प्रवाह क्या है। सातत्य समीकरण को स्थापित कीजिए, सीमांत वेग को परिभाषित कीजिए एवं इसका व्यंजक ज्ञात कीजिए। प्रश्न 18वां है, पास्कल का नियम लिखिए, समझाइए, अनुप्रयोग सहित वर्णन कीजिए। 19वां है, स्टोक का नियम लिखिए, सीमांत वेग क्या है इसका सूत्र लिखिए। प्रश्न 20वां है, ताप और ऊष्मा में 3 अंतर लिखिए। 21वां है, रेखीय प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में संबंध स्थापित कीजिए। प्रश्न 22वां है, रेखीय प्रसार गुणांक को परिभाषित करते हुए उनमें संबंध स्थापित कीजिए। प्रश्न 23वां है, ऊष्मा चालकता गुणांक किसे कहते हैं इसका सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। 24वां है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखिए एवं इसकी सहायता से मेयर का समीकरण Cp - Cv बराबर R ज्ञात कीजिए। देखिए स्पीड से बताया जा रहा हूं मैं, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और चाहे तो वीडियो को पॉज कर भी इनको देख सकते हैं। प्रश्न 25वां है, रुद्रोष्म प्रक्रम को समझाइए एवं इसका गैस के द्वारा किए गए कार्य का वर्णन कीजिए। प्रश्न 26वां है, समतापी प्रक्रम में गैस द्वारा किए गए कार्य के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। प्रश्न 27वां है, चक्रीय प्रक्रम किसे कहते हैं इसके विभिन्न चरण लिखिए एवं P - V आरेख बनाइए। प्रश्न 28वां है, सरल लोलक को परिभाषित कीजिए एवं सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए तथा बताइए कि यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। आपको उन कारकों को भी बताना है कि किन किन कारकों पर निर्भर करता है। 29वां है, सरल आवर्त गति करते हुए किसी पिंड का विस्थापन, वेग, त्वरण, आवर्तकाल का समीकरण ज्ञात कीजिए। कोई सरल आवर्त गति करता हुआ कोई पिंड है, उसका आपको विस्थापन बताना है, वेग बताना है, त्वरण बताना है और आवर्तकाल बताना है। प्रश्न 30वां है, दर्शाइए कि सरल आवर्त गति SHM में किसी दिए गए क्षण पर त्वरण का मान विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रश्न 31वां है, सरल आवर्त गति करने वाले किसी कण की संपूर्ण ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात कीजिए। प्रश्न 32वां है, गणितीय गणना द्वारा सिद्ध कीजिए कि आयाम
कम होने पर सरल लोलक की गति सरल आवर्त की गति होती है। प्रश्न 33वां है, अप्रगामी तरंग किन्हें कहते हैं? दो सिरों पर प्रतिबद्ध तनित डोरी के लिए असामान्य विधा का सूत्र स्थापित कीजिए। तो ये क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आप इन सभी को देख लें, आपने करा है या नहीं करा है। अगर नहीं करा है तो आप इन क्वेश्चनों को एक बार जरूर करके जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैनल वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में करके बताएं कि क्या आपको केमिस्ट्री के ऐसे और क्वेश्चन चाहिए 100 क्वेश्चन, या आपको और भी सब्जेक्ट के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। तो आप यस या नो में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।